नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देवशयनी एकादशी की बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। आइए इसकी सुंदर सी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत को करने की क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का महत्व सब व्रतों में अधिक और पुण्य देने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है, सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक महान प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। उनकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई। राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास गई और बोली, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है। प्रजा अन्न की कमी से अत्यंत दुखी है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं, मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा सेना लेकर के वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम से होते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। घोड़े से उतरकर राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर के कुशल क्षेम पूछी और आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, मुनिवर, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पाप कर्मों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। परंतु हे भगवान, मैं तो धर्मानुसार सभी कार्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में कैसे अकाल पड़ गया, इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह को दूर करें और मेरी प्रजा के कष्ट का निवारण करें। यह सुनकर मुनि बोले, हे राजन, यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। इसको करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके प्रभाव से वर्षा होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। यह व्रत समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है, अतः सभी सिद्धियों को देने वाला है। अतः हे राजन, तुम सभी मंत्रियों और प्रजा के साथ इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा नगर को लौट आया। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा सुखी हो गई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु चीर निद्रा में लीन हो जाते हैं, जिससे पूजा पाठ एवं मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। शास्त्रों में चतुर्मास को लेकर के कुछ नियम बतलाए गए हैं। मान्यता है कि जो भी इन नियमों का पालन करता है और संयम से रहता है, उसे बेहद पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं इनके नियम क्या है। चतुर्मास में काले व नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नीले वस्त्रों को देखने से भी दोष लगता है। इसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। लाल रंग और केसर का भी त्याग करना चाहिए। चतुर्मास में परनिंदा विशेष रूप से त्याग करनी चाहिए। परनिंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय मनुष्य को 4 मास अर्थात कार्तिक पूर्णिमा तक भूमि पर सोना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को कभी भी धन की कमी नहीं होती। चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल तथा उड़द, मिर्च और चने का भी त्याग करना चाहिए। जो प्राणियों की हिंसा का त्याग कर द्रोह को छोड़ देता है,
वह भी पुण्य का भागी होता है। जो बातें करते हुए भोजन करता है, उसकी वार्तालाप से भोजन अशुद्ध हो जाता है। वह केवल पाप का भोजन करता है, और जो मौन रहकर भोजन करता है वह कभी किसी दुख में नहीं पड़ता। मौन रहकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग को चले जाते हैं। यदि पके हुए अन्न में कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव इस अन्न को खा ले वह अपवित्र हो जाता है और दोष का भागी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।